5 4 3। और यार कॉर्नरिंग तो भाई बहुत सीमलेस है ये टायर पे। व्हाट्सअप माई यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हो गए। सो गाइस, आज है 13 अक्टूबर और अभी मैं वापस आ चुका हूँ अपनी फायरफॉक्स पे। सो यार बहुत लोग मिस भी कर रहे थे और इसको, और भाई सब लोगों का एक ही क्वेश्चन था जैसे ही मैंने R15M खरीदी कि भाई क्या आपकी पल्सर है, आपने पल्सर बेच दी। कोई लोग तो डायरेक्ट चढ़ गए भाई कि भाई पल्सर तुमने क्यों बेच दी, ओनली वन इन इंडिया थी, इतनी अच्छी थी, ब्ला ब्ला ब्ला। हम बोले भाई गाड़ी नहीं बेची है, पहले मैंने प्लान बना लिया था कि मैं इस बाइक को बेच दूंगा, क्योंकि यार पार्किंग का इशू हो जाता है, फिर 2 बाइक मेंटेन करो, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर उसके बाद डिसाइड कर लिया कि चलो इसको सेल आउट कर देते हैं। मैंने OLX में इवन ऐड भी डाल दिया था। फिर उसके बाद जब कस्टमर ने बोला कि चलो ठीक है ले लेंगे, एक अच्छा डील मिल रहा था, जिस दिन ये बाइक जाने वाली थी उस दिन मैंने सोच लिया कि नहीं भाई ये बाइक को मैं कभी जाने नहीं दे सकता। बिकॉज़ ये जो बाइक है ना, ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड है मेरे से। मतलब मैंने R15M खरीदी ना, तो मुझे उतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब जिस दिन मैं R15M खरीद रहा था ना, तो मैं उतना एक्साइटेड नहीं था जिस दिन मैंने इसको पेंट करवाया था। सोच लो, तो मतलब इस लेवल का मैं इससे इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हूँ कि फिर मैंने मना कर दिया कि भाई नहीं भाई, मैं ये बाइक नहीं बेचूंगा। जब मैंने बाइक ये सोचा था ख़रीदने का, बिकॉज़ इट्स माय फर्स्ट बाइक, सो मैं मतलब सोया नहीं था यार। जिस दिन ये बाइक आई थी शोरूम में, उस दिन मैं नहीं सोया। उसके बाद जब मुझे डिलीवर होनी थी 1 हफ़्ता तक मैं नहीं सोया। लेकिन यार जैसे ही R15M मैं लेने गया ना, मैं आराम से सो रहा हूँ। मतलब जिस दिन डिलीवरी वाला डे था उस दिन भी मतलब मैं बहुत ज़्यादा चिल आउट था, कुछ वैसा कुछ खास नहीं था। हाँ ये था कि भाई एक बहुत अच्छी मशीन आ रही है, एक अपग्रेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मुझे, क्योंकि यार RS200 BS3 में कुछ है नहीं और भाई उस बाइक में सब कुछ है। सो एक मशीन की ज़रूरत थी कि आज के हिसाब से भी कुछ होना चाहिए। यूट्यूब पे भाई न्यू कंटेंट ज़्यादा लोग देखते हैं और मुझे वो बाइक भाई एक नज़र में पसंद भी आ गई थी R15M। सो मैंने वो परचेज़ कर ली और अभी मैं 3-4 दिन से भाई उसी को चला रहा हूँ। जब से वो बाइक आई है ना, तब से भाई मैंने इस बाइक को निकाला तक नहीं है। लेकिन आज मैंने इसको निकाला बिकॉज़ आज हम लोग जा रहे हैं इसके टायर को चेंज करवाने। बिकॉज़ मुझे आज इसका टायर चेंज कराना बहुत ज़रूरी है। अब इसका रियर टायर का कंडीशन इतना ख़राब हो गया ना कि अगर पिलियन को मैं बिठा दूँ ना, तो भाई बाइक 30-40 के ऊपर भी नहीं जाती है और कॉर्नरिंग में भी भाई बहुत ज़्यादा वॉबल कर रही है, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। सो मैंने पता किया कि भाई कौन सा टायर बेस्ट है। आगे तो मैंने मिशलिन लगवा लिया था क्योंकि मुझे 2020 मिल गया था, बट पीछे का मुझे मिशलिन मिल नहीं रहा था। फिर दूसरा ऑप्शन बचा भाई मेरे पास अपोलो अल्फ़ा। सो अभी मैं जाके देखूंगा कि S1 लगाऊंगा कि H1 लगाऊंगा, बिकॉज़ दोनों तो रेडियल टायर है और दोनों के टायर का ये फ़ायदा है कि स्टील बेल्टेड टायर है, प्लस एक का साइज़ 140 है, एक का साइज़ 150 है। सो देखेंगे जो टायर मेरे बाइक के हिसाब से ठीक होगा उस हिसाब से मैं वो टायर लगवा लूँगा। और अभी मैं आ चुका हूँ स्टेशन वाले पुल के ऊपर और यहाँ से देखो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है आज रात में। तो भाई ये पूरी रोड भरी हुई रहेगी, मतलब चलने के लिए भी जगह चाहिए होगी रोड पे रात में। और आज मैं भी भाई रात में निकलूँगा 12 बजे अपने पेरेंट्स के साथ और फिर सुबह आएंगे 5-6 बजे तक। सो हर साल ऐसे ही जाते हैं और उसके नेक्स्ट डे मतलब नौमी के दिन फिर मैं अपने फ्रेंड लोग के साथ जाऊंगा। फिर उस टाइम जाऊंगा 12-1 बजे, उसके बाद सुबह आऊँगा मैं 5-6 बजे। सो ऐसे ही चलता है मेरा, एक दिन फैमिली को, एक दिन फ्रेंड्स को, हर चीज़ को बैलेंस लेके चलना पड़ता है। अपोलो तो भाई हर जगह मिल जाता है, बट जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि दिस इज़ अ स्पेशल बाइक और इसके ऊपर जापानीज़ पेंट हुआ है और दिस इज़ ओनली वन इन इंडिया। सो जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर है ये उनके लिए डिटेल था। सो एलॉय भी पेंटेड है मेरा और बॉडी भी पेंटेड है। सो अगर मैं कहीं और से करवाता हूँ जिनके पास मशीन नहीं होगी, तो भाई पूरे एलॉयज़ में स्क्रैच आ जाएंगे। वो लोग उसके ऊपर चढ़ के मार के ऐसे टायर चेंज करते हैं, बट मुझे ऐसी जगह जाना था जहाँ पे मशीन हो, एलॉय को स्क्रैच ना लगे और मेरा टायर भी चेंज हो जाए। तो फिर मुझे थोड़ा सा दूर आना पड़ा, ये 5 किलोमीटर की दूरी पे डिस्टेंस है। Of harmony left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been सो गाइस फाइनली जो है अपना अपोलो अल्फ़ा S1 विच इज़ अ स्टील बेल्टेड रेडियल टायर सेक्शन 140/60/17,
पहले जो इसमें टायर लगा हुआ था वो था MRF का जैपर, जिसका साइज़ था 130 और 70/17, बट इसका जो टायर साइज़ है आप देख सकते हो 140 60/17। सो अब मेरा टायर थोड़ा सा और चौड़ा हो गया है, और जो 70 हाइट थी अब इसकी 60 हाइट हो गई, जिसकी वजह से अब मेरे पैर और अच्छे से नीचे आ पाएंगे। सो वाई आई चूज़ अपोलो अल्फ़ा ओवर मिशलिन, बिकॉज़ आगे जो मेरा टायर है वो मिशलिन का है, पायलट स्ट्रीट 2, और जो अभी मैंने पीछे लगाया वो है अपोलो का अल्फ़ा। सो मुझे पहले लगाना था मिशलिन ही, बट क्या करूं यार, उस टाइम मुझे 21 का मिल गया और रेयर टायर का मुझे सिर्फ 17 या 18 का मिल रहा था। सो जब भी आप टायर लगाओ हमेशा उसका ईयर हमेशा चेक करना कि उसका मैन्युफैक्चर ईयर कौन सा है, और हमेशा करंट ईयर का ही टायर लेना, क्योंकि उसका जो रबड़ होता है ना वो टाइम टू टाइम घिस जाता है, और अगर आप पुराना टायर लेते हो सस्ते में तो भाई वो आपको नुकसान देगा। सो बैक टू टॉपिक, मैंने अपोलो अल्फ़ा टायर इसलिए चूज़ किया बिकॉज़ इट्स अ स्टील बेल्टेड टायर, जो कि नॉर्मल टायर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि डिफरेंस क्या है दोनों में, लेट मी क्लियर। स्टील बेल्टेड जो टायर होता है ना वो उसके अंदर एक स्टील की बेल्ट लगी होती है, और जो नॉर्मल टायर होता है ना उसके अंदर फैब्रिक का काम किया रहता है। अगर आप नॉर्मल टायर को कट करोगे या फाड़ोगे ना तो उसके अंदर आपको कपड़ा कपड़ा टाइप दिखेगा, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ नायलॉन एंड पॉलिस्टर। बट अगर आप स्टील बेल्टेड टायर को कट करोगे ना, वैसे तो नॉर्मली वो कट होता नहीं है, अगर आप मशीन से उसको कट भी कर दोगे तो उसके अंदर आपको एक स्टील बेल्टेड टायर मिलेगा। एंड अपोलो इज़ द फर्स्ट कंपनी जिसने इंडिया में इतने बजट में स्टील बेल्टेड टायर दिया है। जो हायर ब्रांड्स आते हैं जैसे मिटजेलर हो गया, पिरेली हो गया, या मिशलिन का हाई रेंज वाला टायर हो गया, उसमें आपका स्टील बेल्टेड टायर लगता है, इसलिए वो लोग 9-10 हज़ार रुपये के होते हैं। बट अपोलो में मुझे ये टायर पड़ा सिर्फ 3200 रुपीज़ का। पहले मैं सोचा कि H1 लगा लूँगा, बट H1 देखा कि बहुत बड़ा होगा और मुझे मडगार्ड शायद से हटाना पड़े, इसलिए मैंने 140 सेक्शन का ले लिया। और जो स्टील बेल्टेड टायर होता है वो आपका कॉर्नर हो गया, टॉप स्पीड हो गया, ब्रेकिंग हो गया, ये सब में सबसे ज़्यादा टॉप नॉच रहता है। नॉर्मल टायर में आपकी उतनी अच्छी ब्रेकिंग नहीं लगेगी जितना कि स्टील बेल्टेड टायर में लगेगी। और कॉर्नर जो होता है ना, कॉर्नर में क्या होता है, जो फैब्रिक होता है उस टायर में उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जो स्टील बेल्टेड होता है ना वो थोड़ा हार्ड कंपाउंड होता है, वो रोड को पकड़ के चलता है। सो दैट्स वाई आप जब कॉर्नर करोगे ना इस बाइक पे या कोई भी बाइक पे आप यूज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, जो कि आपको नॉर्मल टायर में नहीं आएगा। और बात करते हैं अब टॉप स्पीड की, जब आप 120-150 पे चलते हो तो उस फ्रिक्शन से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। वो जो हीट प्रोड्यूस होती है ना तो वो नॉर्मल टायर उतनी अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पाता है, और जो स्टील बेल्टेड टायर होता है ना वो कंपाउंड को बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ होता है, सो डैट आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए। और बात रही बिल्ड क्वालिटी की, सो जो नॉर्मल टायर होता है आप उसको ब्लेड से काट लोगे और आप देखोगे कि उसके अंदर आपको कपड़ा मिलेगा, बट ये वाला जो टायर होता है ना इस पर आप जितनी मर्जी ज़ोर से आप ब्लेड चला लो, मैं आपको चाकू भी दे दूंगा ना तो आप इस टायर को काट नहीं पाओगे, बिकॉज़ इसके अंदर जो स्टील बेल्टेड होता है वो आप मशीन से ही काट सकते हो। और इस टायर का एक और प्रॉफिट है कि अगर आप कोई भी ऑफ रोडिंग कर रहे हो या कुछ भी ऐसा जो बारीक हो, जो जिसकी धार बहुत तेज़ हो, अगर वो टायर पे लग जाए सो फट से आप देखो कि टायर पे कट का निशान आ जाता है। बट ये वाला जो टायर है अगर इसके ऊपर कोई हार्ड कंपाउंड लगता है ना तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम पंचर होगा, बट इसके अंदर कट नहीं आएगा। सो उसकी वजह से ये होता है कि अगर आप हाई स्पीड पे चल रहे हो, अचानक आपका टायर ब्लास्ट कर जाता है तो वो पूरा टायर फट जाता है, जिसकी वजह से मिस हैपनिंग होने के चांसेस 99% होते हैं। बट ये जो टायर होता है इसके ऊपर जब हार्ड कंपाउंड लगता है तो भाई ये टायर फटता नहीं है, उसके अंदर जो स्टील होती है वो उस पर रहती है, जिसकी वजह से आपकी जान बच सकती है। तो जितने भी फीचर्स थे वो मैंने आपको बता दिए कि टॉप स्पीड, कॉर्नर, हर चीज़ में टायर बेस्ट क्यों है। और चलो अब इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं। मतलब मुझे 6 साल हो गए इस बाइक को ओन किए हुए, और ये मेरा थर्ड टायर है। जो मेरे फर्स्ट 2 टायर थे वो थे MRF, और ये मैंने अभी लगाया अपोलो अल्फ़ा S1। भाई साहब इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी मेरे बाइक में कभी नहीं आई,
मतलब मैं 120 पे चल रहा हूँ और बहुत ज़्यादा ही स्टेबल और मतलब बहुत ज़्यादा ही रोड को पकड़ के चल रहा है यार। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस मैंने लाइफ में कभी नहीं किया। अमेजिंग यार, अमेजिंग। और अगर आप पटना में रहते हो तो जिस शॉप से मैंने ये टायर ख़रीदा है वो उसका आपको कार्ड अभी दिख रहा होगा, उसका नाम, उसका नंबर, सब कुछ कार्ड के ऊपर है। सो अगर आप पटना से हो, अगर आपको कोई भी टायर चाहिए, अपोलो, C8, मिशलिन, स्कूटी का, बाइक का, वो सारा टायर आपको शॉप पे मिल जाएगा और बेस्ट प्राइस में मिलेगा। इसका जो MRP था मे बी वो 4200 था या 3900 था, मुझे याद नहीं है, बट उन्होंने मुझे 3200 का दिया। और अगर आपको मशीन से फिटिंग करानी है तो आपको 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे। सो अगर आपको 3000 की रेंज में कोई टायर चाहिए, सो दिस इज़ द बेस्ट टायर। और ये जो टायर है स्पेशली, इसका जो वेट ग्रिप है वो भी बहुत अच्छा है, ड्राई ग्रिप है वो भी बहुत अच्छा है, ऑफ रोडिंग है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो मिशलिन में ये है कि हाई स्पीड में तो भाई उसका कोई तोड़ नहीं है, बट आपका वेट ग्रिप में या ऑफ रोडिंग में मिशलिन उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है जितना कि अपोलो अल्फ़ा करता है। और सॉरी यार, मेरे व्लॉग्स 2-3 दिन में आ रहे हैं बिकॉज़ मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा लेज़ी फील कर रहा हूँ आजकल। बस दिन भर सोया रहता हूँ और अभी भी मैं धूप में नहीं निकला, शाम में निकला, बट आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी शाम हो गई। हमेशा 6:15 में अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है, बट आज तो भाई 5, साढ़े 5 में ही पूरा अंधेरा हो गया। सो अब मैं ठीक हूँ यार, और कल से मैं कोशिश करूँगा कि R15M के ऊपर जितने भी कंटेंट है वो सारे बनाऊँ और आपको दिखाऊँ। और आई होप आपको थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी कि नॉर्मल टायर और स्टील बेल्टेड टायर में क्या होता है डिफरेंस। सो जब भी आप टायर चेंज करो, मैं तो आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि थोड़े से पैसे ज़्यादा दे दो, मतलब 2200 या 2300 रुपये का आपको MRF का टायर मिल जाएगा। और अगर आप 1000 और लगाओगे तो फिर आपको स्टील बेल्टेड टायर मिल जाएगा। सो अगर आप स्टील बेल्टेड टायर लेते हो तो उसकी लाइफ भी अच्छी होती है और आप ज़्यादा सेफ भी रहते हो। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता मुझे कॉर्नरिंग करना कितना ज़्यादा पसंद है, और भाई ये टायर स्पेशली है कॉर्नर के लिए। मतलब कॉर्नरिंग में भाई अपोलो इज़ द बेस्ट टायर। मज़ा आता है यार बाइक चलाने में। लिटरली ऐसा फील हो रहा है ना कि जैसे आप न्यू शूज़ ले लेते हो ना, नाइकी या प्यूमा का, वैसा मुझे फील हो रहा है। बिकॉज़ जो टायर होता है ना वो एक बाइक का या कार का, कोई भी व्हीकल का शूज़ होता है। सो जितना इम्पोर्टेंट आपका इंजन है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका ये शूज़ है, मतलब उतना ही इम्पोर्टेंट आपका ये टायर है। कितना भी अच्छा आप बाइक को मेंटेन कर लो, कोई भी इंजन ऑयल डाल दो, अगर आपका टायर अच्छा नहीं है तो वो भाई वैसा परफॉर्म नहीं करेगा। और अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो अपने भाई बाइक को मेंटेन रखो, इंजन ऑयल अच्छा यूज़ करो और अच्छा टायर यूज़ करो। 5 और जो स्टॉक टायर होता है हमेशा उसे एक साइज़ अपग्रेड करो, 2 साइज़ अपग्रेड करोगे तो भाई थोड़ी से माइलेज गिर जाएगी। और जैसे मेरे R15M में 140 सेक्शन का टायर है, तो उसमें मैं 150 लगाऊंगा फॉर श्योर। और जो मेरा ये 130 साइज़ का टायर था उसमें मैंने लगाया 140। और यार कॉर्नरिंग तो भाई बहुत बहुत सीमलेस है ये टायर पे, देख सकते हो। और हाँ, कॉर्नरिंग में आपकी ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब RS BS3 की जो ब्रेकिंग है तो वो उतनी कोई ख़ास नहीं है, बट जब मैंने आगे मशीन लगाया तो भाई आगे का ब्रेक बहुत अच्छे से लगना स्टार्ट हो गया। और जो अब पीछे अपोलो अल्फ़ा लगाया तो उसमें भी भाई ब्रेकिंग थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई है। और आज इतनी ज़्यादा कड़क धूप थी कि कोई हद नहीं, मतलब बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। और अभी देखो बारिश स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी चालू हो गई है। मतलब यार मौसम का कुछ पता नहीं है। अक्टूबर के मंथ में इतनी ज़्यादा गर्मी मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा था कि थोड़ी सी ठंड आ जाएगी भी यार, बट ठंड नहीं आई। और जो अपनी R15M है उसके बाद इस पर बैठता हूँ तो यार क्या ही मज़ा आता है। RS 200 का जो पोस्चर है वो भाई बहुत अच्छा है, उस हिसाब से ब्रेकिंग नहीं है, हैंडलिंग नहीं है और ABS नहीं है। सो ये सब चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, बट आई लव माई बाइक। मतलब यार ये बाइक मुझे बहुत पसंद है। इसका क्लच कैसा भी हो, ब्रेक कैसा भी हो, आई लव दिस मशीन ब्रो। मतलब उसका गियर रेशियो बहुत ज़्यादा है तो उसको 12,000 RPM क्लिक करने में बहुत टाइम लग जाता है। बट दिस मशीन भाई साहब, इसको बस आप रेव करो
और ये 11,500 12,000 RPM छू जाती है बहुत ही इजीली। और अगर इसके अंदर पावर ट्रॉनिक लग गया ना भाई साहब, तो भाई ये तो आतंक मचा देगी। देखो इतने कम डिस्टेंस में 2 बार 11,500 RPM में टच कर गई और उसके बाद 8,000 RPM शायद से टच की। तो भाई ये बहुत ही पागल की तरह भागती है BS3। सो आई एम लकी कि मेरे पास ये मशीन है। और भाई ये बाइक तो मैं कभी नहीं बेचूँगा। और बारिश भी अब तेज़ हो रही है धीरे धीरे। सो मुझे ब्लॉग एंड करना होगा और घर जाना होगा, बिकॉज़ मेरा कैमरा भीग गया तो दिक्कत हो जाएगी। सो अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो भाई लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना। सो आप सभी को मेरा सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। ज़िंदगी जियो हंसते हंसते। बाय।